हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो ट्वेल्थ क्लास के अकाउंट में ईज ऑफ डिवेंचर जो हमारा चैप्टर है सेकंड, उसके अंदर है कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब सहायक प्रतिभूति। कि इसको पढ़ने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से इसका कम अक्षरों में ज़्यादा मीनिंग बता देता हूँ कि भाई जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को, तो वो अपने डिवेंचर को, जैसे बैंक से लोन लेना होता है ना उधार पैसा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रख देती है अपने डिवेंचर्स को, ठीक है, और वहाँ से लोन ले लेती है और वो पैसा यूज कर लेते हैं। तो ये था मेन मुद्दा कोलेटरल सिक्योरिटी का। फिर उसकी क्या एंट्री बनेगी, कैसे क्या होगा, वो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ। कई बार जब कंपनी बैंक से अथवा किसी अन्य पक्षकार से ऋण लेती है तो ऋण की प्रतिभूति के रूप में मूल प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋण पत्रों को भी सहायक प्रतिभूति के रूप में देती है, ठीक है ना। तो ऋण पत्रों को भी दे देती है वो। बैंक अथवा अन्य पक्षकार जिन्हें यह ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में दिए गए हैं, इन ऋण पत्रों पर ब्याज के अधिकारी नहीं है, उनको ब्याज नहीं मिलेगा। वह तो केवल अपने ऋण पर ही ब्याज के अधिकारी होते जितना उनका रियल में उन्होंने ब्याज पैसा दिया है, मतलब लोन दिया है। तो ब्याज अथवा मूलधन के भुगतान में त्रुटि की दशा में ऋणदाता अपने संपूर्ण ऋण व ब्याज पहले तो मूल प्रतिभूति से वसूल करता है और शेष जो राशि बचेगी उसके कंपनी के ऋण पत्रधारी बन जाएगा। मतलब जैसे उसके जितने का भी कंपनी ने लोन लिया है उनसे, तो जितने का लोन था वो लोन ऋणों में से काट लेगा पैसा, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उस पैसे के वो डिवेंचर होल्डर बन जाएगा कंपनी का, फिर आगे उस पे से ब्याज लेगा। तो यदि कंपनी ऋण अथवा ऋण का भुगतान कर देती है तो कंपनी ऋण पत्रों को वापस ले सकती है। मतलब कंपनी ने सारे पैसे चुका दिए तो कंपनी अपने ऋण पत्रों को, डिवेंचर्स को वापस ले लेगी। तो इन डिवेंचर्स का लेखा करने के दो मेथड हैं, राइट करें ना बुकों में, तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है जो इस ऋण डिवेंचरों में क्या होगा, द्वितीय प्रतिभूति के रूप में देने की कोई प्रविष्टि नहीं बनाई जाती। मतलब जैसे भाई इसने दिया ना सिक्योरिटी के तौर पे, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि इस विधि में कंपनी यह मानती है कि वास्तव में ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं किया गया है। इस कंडीशन में जो फर्स्ट मेथड है इसमें ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने डिवेंचर्स को इशू नहीं किया है, इन्हें केवल जमानत के रूप में दिया गया है। तो इस विधि में केवल ऋण लेने की ही एंट्री बनेगी, वो ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। उसके अलावा कोई एंट्री पास नहीं करनी है। और इस विधि में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैंक लोन के अंदर इसे नोट के रूप में दिखाया जाएगा एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है ना, ऋण पत्र के रूप में दे रखे हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, दूसरी विधि में कंपनी ऋण लेने की प्रविष्टि भी करती है और साथ ही साथ ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति में के रूप में निर्गमन की भी प्रविष्टि करती है। दो एंट्रियाँ करेंगी, एक तो ऋण देने पर तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और उसके बाद जो सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की क्या एंट्री बनेगी, वो बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डिवेंचर अकाउंट में से घटाकर दिखाया जाएगा, ठीक है भाई। और वैकल्पिक रूप से मतलब एज्यूम करके जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट की लायबिलिटी असेट साइड में डिवेंचर है जो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट है जो को संपत्ति पक्ष में, और मतलब डिवेंचर सस्पेंस को तो असेट्स अकाउंट में और डिवेंचर को दायित्व मतलब लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। जब कंपनी बैंक को उपयुक्त ऋण वापस कर देती है तो उपयुक्त दोनों प्रविष्टियों का उल्टा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक समझाया, शायद आपको समझ आया होगा। और इसको 100% अच्छी तरह करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, सुनिए। देखिएगा एक क्वेश्चन, एक कंपनी हैड रेट 10 लाख 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2010, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें वो बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टू के लोन 2 लाख रुपीज़। कंपनी ने लोन कितने का लिया है, यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का लिया है, और फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच द कंपनी प्लेस विद द बैंक डिवेंचर 2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। वो कहता है कि 2 लाख का तो लोन ले रही है कंपनी और उसके बदले 2.5 लाख की सिक्योरिटी दे रही है, मतलब 2.5 लाख के डिवेंचर देने पड़ेंगे उसको। तो पास जनरल एंट्री इफ़ एनी जो बनती है वो एंट्री बनाइए आप। आल्सो शो हाउ द डिवेंचर एंड बैंक लोन विल अपेयर इन द कंपनी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2011। तो बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करना और एंट्री तो आपको पता ही है, तो वो दोनों केस में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताऊँगा। तो मेन बात आपको ये पता होनी चाहिए कि एंट्री तो सिंपल एक ही बनी है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। अगर चले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट आपका जो बैंक लोन से लिया गया लोन है वो 2 लाख का लोन है।
तो ये आपका 2 लाख रुपए अमाउंट आ गया है। ठीक है, जैसे ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जैसे बहुत सारे आइटम आते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी आपका है इसमें 11। तो करेंगे स्टार्ट कैसे कि आपको ये पता होना चाहिए भाई बैंक लोन ये सब क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले डिबेंचर। यहाँ पे आप लिखोगे डिबेंचर। डिबेंचर आपके कितने हैं टोटल 10 लाख रुपीज़ के। ठीक है, और उसके बाद बैंक लोन। बैंक लोन भी एक लाइबिलिटी है, बैंक लोन। और यहाँ नीचे एक हेडिंग के तौर पे आप लिख दोगे ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ऑफ कितने के हैं भैया 2,50,000 की सिक्योरिटी है ना अमाउंट की। तो यहाँ लोन के रूप में तो 2 लाख पूरे आ जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से शो करना है। बस ये बैलेंस शीट में करना है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये फर्स्ट मेथड था, जब एक एंट्री बनाएंगे तो इस तरह करना है। ठीक है, सेकंड होगा मेथड, वो कैसे देखो। सेकंड मेथड है जो हमारा, उसके अकॉर्डिंग एंट्री आपकी ये बनेगी 2। एक तो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपए का। ठीक है भाई, उसका सेकंड एंट्री बनेगी आपकी ये डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जितने के आपके डिबेंचर अकाउंट जितने का आपने वो लिया है, क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी के कितने रुपए दिए आपने 2,50,000 सिक्योरिटी है 2,50,000। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जनरल एंट्री आपने बना ली है। ठीक है, अब बात आ गई है कि बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। बैलेंस शीट देखिएगा, ये मैंने एक बैलेंस शीट तैयार की है सेकंड केस के अकॉर्डिंग एज एट 31 मार्च 2011, 12, 13 जो भी होगा वो आप राइट कर लेंगे और फिर आप बैलेंस शीट रेडी कर देंगे। ये मैंने बैलेंस शीट बना दी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, 2 साइड होती हैं सेट्स ऑफ लाइबिलिटी, अमाउंट ये प्रीवियस ईयर होता है या करंट ईयर होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधा आपको डिबेंचर लिखेंगे पहले। यहाँ लिखेंगे आप डिबेंचर, वो है 12,50,000 के लिखेंगे आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि कोलेटरल आउटस्टैंडिंग है ना 10,000, तो 10 लाख आउटस्टैंडिंग है 2,50,000 के, और उसको गिरवी करें तो 12,50,000 हो गए हैं। उसने बोला था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी कि जो आपके डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है उसको बैलेंस शीट में लेस करके दिखाएंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के अमाउंट को, ऐसे तब यहाँ शो करेंगे। ठीक है, नहीं आपको याद आ रहा है तो आप दोबारा से थ्योरी बैक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर बैंक लोन, क्या लिखेंगे आप यहाँ बैंक लोन। यहाँ पे बैंक लोन आपका है 2 लाख का, तो सीधी सी बात है तो 2 ही लाख लिखेंगे। बट नरेशन अलग से उसने बोला था कि आप अलग से नीचे यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग में कि ऑन, नीचे डिटेल में कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर कितने की भाई कोलेटरल सिक्योरिटी है ऑफ रेट 2,50,000 की। आप नरेशन की तरह मतलब एक नीचे हेडिंग में देख के दिखाना है, बस इसका कोई यूज नहीं है बट दिखाना ज़रूर पड़ेगा, उसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड था आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। आपका जो टॉपिक था डिबेंचर जो सस्पेंस है कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, तो जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से पैसे का यूज कर सकती है, ले सकती है बैंक से या किसी अदर पार्टी से, उसके बदले डिबेंचर दे देंगे। तो ये था टॉपिक।